हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा भारी। नमस्कार साथियों, टारगेटेड परीक्षा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक नई सूचना के साथ आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार था। आप लोग सोच रहे थे कि आरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है या आरपीएफ की भर्ती कब आने वाली है। इससे संबंधित समस्त सूचनाओं के साथ हम लोग इसमें जुड़ेंगे और देखेंगे आरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें पदों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न है, या आवेदन की आपकी तिथि क्या रहने वाली है, या आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, संशोधन कराने की तिथि क्या है, एग्जाम का पैटर्न सीबीटी मोड में होगा, पीईटी क्या है, पीएमटी क्या है, इन सब सारी चीजों से लेकर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो आइएगा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं आरपीएफ में पदों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो आरपीएफ में कुल पदों की अगर हम लोग बात करें तो 4660 पद है। कितने पद है? 4660 पद हैं, जिसमें से 4208 पदों की जो संख्या रहने वाली है वो कांस्टेबल के पद पर है और 452 पद हमारे जो रहने वाले हैं वो किसके हैं? एसआई के, आरपीएफ एसआई के पद रहने वाले हैं। अब इन दोनों पदों का बारी बारी से हमने बताया, 4660 पदों में 4208 पद जो है हमारे आरपीएफ के कांस्टेबल पद पर हैं और 452 पद आरपीएफ के एसआई पद पर है। इसमें आवेदन की तिथि पर अगर हम लोग चर्चा करें, जो आवेदन की तिथि रहने वाली है वो आवेदन की तिथि 15 अप्रैल 2024 से आवेदन आपके स्टार्ट है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिल करा दिया होगा और जिन लोगों तक अभी तक ये सूचना प्रेषित नहीं हुई है वो लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जो आवेदन की तिथि रहने वाली है वो 15 अप्रैल 2024 है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो 14 मई 2024 तक आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको संशोधन कराने की जो तिथि है वो आपकी 15 मई 2024 से स्टार्ट होगी, जबकि संशोधन कराने की जो अंतिम तिथि होगी 24 मई 2024 रहने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है और एज रिलैक्सेशन क्या मिला हुआ है। अगर आयु सीमा की बात हम लोग करें तो आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष से प्रारंभ है। अगर 1 जुलाई 2024 को आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप फॉर्म फिल करने के योग्य हैं। 18 साल से लेकर मैक्सिमम 25 साल था, लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकार ने आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि आप सभी लोग 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की अवस्था में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। बात करते हैं फीस के बारे में। अगर हम लोग फीस के प्रावधान पर बात करें तो इसकी जो फीस है वह 2 चरणों में डिवाइड है। अगर हम लोग ओबीसी या जनरल के रेफरेंस में बात करें या एससी और एसटी के रेफरेंस में बात करें तो ओबीसी और जनरल की जो फीस रहने वाली है, ओबीसी और जनरल की जो फीस रहने वाली है वो है कितनी? 500 और एससी और एसटी की जो फीस रहने वाली है यह है 250 रुपए। तो ओबीसी की ये फीस हो गई, ओबीसी की फीस हो गई और यह जनरल की फीस हो गई। और अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यह फीस एससी की हो गई और यह फीस एसटी की हो गई। अब यहां पर होता क्या है, अगर कोई बच्चा, जैसे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 120 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको निर्धारित समय 90 मिनट दिया जा रहा है। अब इन 150 प्रश्नों में क्या क्या स्थिति रहे, 120 प्रश्नों में क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला एग्जाम को अगर बात करें तो 3 पैटर्नों पर आधारित है, हालांकि हम तो कहेंगे 4 पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि अभी डीबी भी होगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इसका चौथा चरण होता है। लेकिन अगर हम लोग बारी बारी से बात करें तो सबसे पहला इसका मोड रहने वाला है वो हमारा ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा। सबसे जो पहला टेस्ट है वो सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थात कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, जिसके अंतर्गत आपसे 3 विषय पूछे जाएंगे। जिसमें अगर हम लोग बात करें पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है गणित, जिसमें से अंतिम 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है तर्क शक्ति, जिसके अंतर्गत 35 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट जो सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन, तो 50 प्रश्न अगर पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे प्रश्नों की संख्या 120 मिनट हो जाए, 120 प्रश्न हो जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको 90 मिनट निर्धारित समय दिया गया है। अब अगर हम लोग बात करें क्या यहाँ पर माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था है, तो हाँ, माइनस मार्किंग आपकी जो निगेटिव मार्किंग होगी वह 1/3 अंक की निर्धारित की गई है। इसके बाद बात करते हैं पीईटी पर। पीईटी बोले तो क्या होगा? फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आपकी रनिंग है, तो रनिंग अगर हम लोग बात करें जो मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है वह 1600 मीटर है और इसको करने के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें
तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है और इसके लिए 3 मिनट 40 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें लंबी कूद और ऊंची कूद का क्या रहने वाला है, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो लंबी कूद है वो 14 फीट है और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो ऊंची लंबी कूद है वो 9 फीट रहने वाली है। अगर हम लोग बात करें ऊंची कूद के बारे में, तो मेल कैंडिडेट के लिए ऊंची कूद 4 फीट है, तो वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो ऊंची कूद है वह 3 फीट रहने वाली है। अगला है हमारा पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका। मेजरमेंट अर्थात लंबाई का मापन होगा। तो लंबाई के अंतर्गत जो जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं, इनकी जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। वहीं एससी और एसटी के रेफरेंस में देखें तो मेल कैंडिडेट की जो लंबाई है वह 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। अगर हम लोग लेंथ फीमेल के बियॉन्ड देखें तो जनरल और ओबीसी की फीमेल की लेंथ 157 सेंटीमीटर होगी। वहीं एससी और एसटी की फीमेल कैंडिडेट की जो लेंथ होगी वह 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो चेस्ट को दो प्रकार से देखा जाता है, एक अविस्तारित अवस्था होती है और एक विस्तारित अवस्था होती है। अविस्तारित का मतलब होता है बिना फुलाव के और विस्तारित का मतलब होता है फुलाव सहित। अगर हम लोग वहां पर मेल कैंडिडेट की बात करें तो अविस्तारित अवस्था में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि विस्तारित अवस्था में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए होगा। वहीं अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अविस्तारित अवस्था में 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि विस्तारित अवस्था में 81.2 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं फीस की कुछ स्थिति। अब यहां पर हमने देखा कि एग्जाम जो है वो हमारा 3 मोड में हुआ है। पहला मोड हमारा सीबीटी। अगर कोई बच्चा सीबीटी मोड को क्वालिफाई करता है तो यहां पर पीईटी के लिए मात्र और मात्र 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 10 गुना बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा। अब अगर मान लो फॉर्म की स्थिति 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी रहती है, वैकेंसी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो 4660 है। अगर हम इसका 10 गुना कर दें तो लगभग 46,000 समथिंग भर्ती बनेगी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मात्र 46,000 लोगों को बुलाया जाए। हो सकता है 46,000 को बुलाया जाए या मैक्सिमम भी बुलाया जा सकता है। लेकिन उसके उपरांत जो बच्चे बचेंगे तो उनके लिए जो फीस रिकवरी है वह क्या होगी? ओबीसी जनरल में 100 रुपए फीस काटकर 400 रुपए में बैंक रिकवरी काटने के बाद जो फीस बचेगी वो उसका वापस कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग एससी एसटी की बात करें तो इसमें भी बैंक से कटने के उपरांत 250 रुपए में जो भी बचेगा शेष पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। तो ये रही सारी बातें आरपीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संबंधित। अब बात आती है कि हम आरपीएफ की तैयारी कैसे करें जिससे हम अपने लक्ष्य को, हम अपने सपने को पूरा कर सकें, हमारा सपना साकार हो। इसकी स्थिति में टारगेटेड रिसर्च संस्थान आपके लिए एक निःशुल्क बैच लेकर आया है जिसका नाम होगा कवच बैच। कवच बैच के अंतर्गत मैं रचित सर आप सभी से वादा करता हूं कि आपकी जो भी सिलेबस रखा गया है, चाहे वो गणित हो या तर्कशक्ति हो या सामान्य अध्ययन हो या प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन समस्त प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन समस्त सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।